नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की आज रात ट्रू फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। आपको क्या करना है? आपको अपने पर्सन का नाम अपने मन में दोहराना है, उनके बारे में सोचना है और डिवाइन से प्रे करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पे कैच हो। लेकिन उसके बावजूद ध्यान रखिएगा, कुछ सिचुएशन अलग होती है, कुछ लोगों की उम्र अलग है, जो रिश्ता है वो अलग है, कोई पार्टनर है, कोई क्रश है, कोई एक्स है, कोई हस्बैंड वाइफ है, कोई एक्स हस्बैंड वाइफ है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। शुरुआती मूवमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये जो मूवमेंट है, ये जो सोच है, जिसमें आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं और लगता है कि कुछ कर गुज़रे। एकदम से ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ कर गुज़रना है, लेकिन आप अभी उनको इग्नोर कर रहे हो। तो एक डाउट आपके पर्सन को ये भी है, शायद आप अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों में बिज़ी हैं। ऐसा उनको फ़ील हो रहा है कि आपके लाइफ में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और आप जो पास्ट में हुआ है उसको होल्ड करके आप बैठे हुए हैं और बहुत एकदम लेट गो नहीं कर रहे हैं। आपने जैसे जो भी उतनी अच्छी चीज़ें आप दोनों के बीच में पास्ट में नहीं हुई हैं, उसको लेके पकड़ के आप होल्ड करके बैठ गए हो। उसको लेट गो नहीं कर रहे हो, इस पर्सन को फॉरगिव नहीं कर रहे हो और इनका तो मन है कि जैसे भाग के आपके पास आ जाए, एकदम दौड़ के आएँ, भाग के आएँ। डाउट में है, आप इनको चाहते भी हो अपनी लाइफ में या नहीं चाहते हो? इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। कुछ इनके लाइफ में भी ऐसा कुछ अभी हुआ है, जो ये बताता है कि चीज़ें ठीक नहीं रही हैं इनकी लाइफ में। कहीं इमोशनल धक्का आपके पर्सन को भी लगा है, कहीं इनके भी इमोशंस को या तो इग्नोर किया गया है या इनके इमोशंस को हल्के में लिया गया है, इनके इमोशंस को उतना वैल्यू नहीं किया गया। कहीं किसी पर्सन के प्रति आपके पर्सन की ऐसी बहुत सारी बहुत डीप फीलिंग्स रही थी, उन्होंने बहुत किया होगा उसके लिए, उस रिश्ते को बचाने के लिए, सेव करने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिश्ता खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। कभी-कभी क्या होता है ना कि 2 लोगों के बीच में इतनी दूरी आ जाती है कि फिर एक चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उधर से उस प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, उधर से वैसी चीज़ नहीं दिखती है कि आदमी कुछ कर सके या हिम्मत होते हुए भी मन नहीं करता है कि उसको बाहर जाने के लिए पूछें, उसको डेट पे जाने के लिए पूछें या मूवी में जाने के लिए पूछें कि साथ चलना है क्या? ऐसी चीज़ें। तो वहाँ ऐसा कोई रिश्ता ज़रूर है, जहाँ पे एक नज़र आपके पर्सन की भी है। ये एक बड़ी वजह किसी के लिए हो सकती है कि वो आपको अभी अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हुँ। एक जुनून सा मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर में कि आना ही आना। मुझे लगता है कोई आप लोग मिल रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे जब इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, मुझे लग रहा है जैसे आप लोग कोई मिल रहे हैं, कहीं पे तो आप लोग मिल रहे हैं या कोई मिले हैं। ज़्यादा लंबा समय नहीं, या तो आज के आज मिले हैं या तो कल मिल लेंगे या तो फिर यस्टरडे, कल कोई मिले होंगे। बस इतने इस समय की किन्हीं की एनर्जी तो आ रही है यहाँ पे। ज़्यादा ये आ रहा है कि अभी मिले नहीं हैं, लेकिन जैसे बस 1 से 2 दिन के अंदर मिल लेना है। मैसेज किया है किसी ने या करेंगे। मुझे मैसेज की भी बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है अभी यहाँ पे। मैसेज है या कॉल करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, दिक्कत ये है कि मुझे साथ में सोशल मीडिया पे दिख रहा है। अगर सोशल मीडिया पे छुपा के इनडायरेक्टली अगर ये व्यक्ति ऐसा कुछ कर रहा है, तो देखिए, मेरे हिसाब से ये किसी समझदार व्यक्ति का तो काम नहीं लगता है। ये मेरे हिसाब से एक कायर व्यक्ति का काम है, जो फेक अकाउंट से या फेक नंबर से कॉल करे या फेक अकाउंट तक से आपको पहुँचने की कोशिश करे और बाद में आपको बोले कि मैंने तो तुम्हें कितना रीच करने की कोशिश की थी। तो भाई, फेक अकाउंट में किसी का चेहरा तो नहीं नज़र आता है ना वहाँ पे कि लोग समझ जाए कि कोई अम, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है या फेक नंबर पे फेक ही नंबर है। लेकिन मुझे कोई एक चीज़ तो दिख रही है।
रीज़न ये है ना कि ये उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि एकदम आमने-सामने आके आपसे बात कर सकें। कौन-सा मुँह लेके आएँगे? क्या मुँह लेके आएँगे कि हमने चीटिंग की थी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, मैंने तुमसे झगड़ा किया था, मैंने ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा कर दिए थे कि तुम्हें मेरी लाइफ़ से निकलना ही पड़ा, मैंने इस हद तक तुम्हें इग्नोर किया था। जब खुद की करनी इस तरह से याद आती है, तो हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आप में से किसी के पर्सन को आपके ऊपर भी डाउट है। ये इनिशियली भी मैंने आपको बताया, फिर से मैं ये कह रही हूँ कि आप में से किसी को पर्सन को लगता है कि आप किसी और के साथ हो, आप किसी और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, चलाना चाहते हो, इसलिए आप इस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हो या फिर आप कॉल मैसेज नहीं करते हो। तो वैसे में लगता है कि नहीं, फिर मैं भी आगे नहीं बढ़ूँगा। आप में से किसी के पर्सन को ऐसा भी अभी फ़ील हो रहा है। या तो देखिए ऐसी बात है किन्हीं के लिए कि शायद आपके लाइफ़ में भी कोई है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, मेल-फीमेल व्यूअर्स आप लोग देख लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ है तो फिर हो सकता है कि आप किन्हीं के साथ मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है किन्हीं का, तो आप वो चीज़ भी ठीक है, उस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, अब क्या है कि आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि सब कुछ मुझे ठीक तो करना है और अगर वो बुलाएगी या अगर वो बुलाएगा तो मुझे मिलने भी जाना है, लेकिन कुछ पास्ट को तो भूलना पड़ेगा। जो आप ही नहीं भूल पा रहे हो, जो आपके पर्सन भी नहीं भूल पा रहे हैं, कोई एक काँटा लगा हुआ है आप लोग में से किसी के मन में और वो है मिसअंडरस्टैंडिंग का काँटा, किसी प्रकार की गलतफ़हमी, वो गलतफ़हमी अभी निकली नहीं है, वो गलतफ़हमी आप लोगों को निकालने की ज़रूरत है, ठीक है? वैसे अगर पैशन की बात करें तो पैशन है, लेकिन साथ में थोड़ा-सा गुस्सा है। मुझे आज तक गुस्सा, इरिटेशन ये 2 चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। मुझे बहुत सारा प्यार नज़र आ रहा है, आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है। छोड़ो यार, सब कुछ छोड़ो, पीछे छोड़ो, मिल तो लो एक बार, ऐसी वाली मुझे एनर्जी आज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। अब देखिए चूँकि आप लोग इतने सारे व्यूअर्स देखते हैं, तो ये जो जुनून है, मेबी सबके पर्सन के लिए नहीं हो, लेकिन मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है, मैं वही आपको बता रही हूँ। और इस इस बेताबी में, इस बेचैनी में जैसे ही वो चीज़ याद आ जाती है, आपका कुछ कहा हुआ या आपका झगड़े में, गुस्से में कुछ ऐसा बोल देना या कुछ ऐसा किया होगा, आपको कहीं देखा है, किसी के साथ देखा है, किसी ने आपके बारे में कुछ बोला हुआ है, तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो रोकती है आपके पर्सन को। जैसे ही वो चीज़ याद आ जाती है ना कि वो जो पैशन है, वो भी कहीं फिर अपने कोने में जाके दुबक जाता है, वो चीज़ भी अपना एक कोना पकड़ के बैठ जाती है और फिर जो ओवर पावर करने लगता है वो है कि छोड़ो यार, जब उसी को नहीं परवाह है तो फिर मैं आगे ऐसे क्यों बढ़ूँ? देखिए, अभी तो मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ मिलने की और कॉल करने की या मैसेज करने की एनर्जी आ रही है, या आप लोग किसी ने या तो आज या कल में ऐसे बात की है और नहीं तो 1-2 दिन में बात हो जाएगी। अगर कार्ड्स में भी वो चीज़ आ गई तो आप इसको फिर डबल कन्फर्मेशन आप लोग समझ लीजिएगा कि है कुछ लोगों के बीच में ये सिचुएशन हो रही है, ठीक है? अब 1-2 चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये थोड़ा-सा स्पेसिफ़िक हो सकता है, विशेष करके किन्हीं-किन्हीं के लिए है। जो-जो मैसेजेस देती जाती हूँ, आप लोग वो चीज़ें लेते जाइएगा। एक तो ये है कि आप में से किन्हीं के बच्चे हैं, ये एक प्रॉब्लम आ रही है किन्हीं के लिए, ठीक है? शायद किसी एक के पास बच्चे हैं प्रीवियस मैरिज से, या फिर आप लोगों की मैरिज से, तो अगर कोर्ट में ऐसी कोई बात चल रही है, तो वो एक इश्यू किसी के लिए हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पर्सन के पास बच्चे हैं प्रीवियस मैरिज से या आपके पास हैं, तो ये एक इश्यू बन रहा है कि पता नहीं आप लोग जैसे किसी दूसरे का बच्चा अ, आप लोग एक्सेप्ट कर पाओगे उसको, आप लोग टेक केयर कर पाओगे या नहीं, ये एक चीज़ है। तीसरी एक चीज़ ये है कि कोई पहले किसी की लाइफ में था, या तो आपके पर्सन की लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में।
तो उसकी याद आना जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, तो उसकी याद आना, उसके बारे में सोचना, ये एक इश्यू बन रहा है या फिर कोई पास्ट में आपके पर्सन की लाइफ में था, जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा है। और ये है दोस्त हो सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं एनर्जी फ़ील कर पा रही हूँ वो है किसी का कोई पास्ट रिलेशनशिप जो आपके बारे में भी जानता है, या फिर कोई एक्स एक्स हस्बैंड है, एक्स पार्टनर है, जो वो व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सके जिसने छोड़ा है या जिसे वो सेपरेट हुआ है, वो तीसरा पर्सन जिससे भी सेपरेट हुआ है आपसे या आपके पर्सन से, तो उसके लिए वो अब बहुत निचले लेवल पे, बहुत नीच स्तर पे गिर गया है, उस व्यक्ति को परेशान करने के लिए कि उसकी लाइफ में वो कभी खुश ना रहे, उसको पैसे की तंगी रहे, वो उसकी अ, उसको उसकी तबीयत खराब हो जाए या उसकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं रहे, उसकी कभी शादी नहीं हो, उसका कभी करियर नहीं बन सके, उसका बिज़नेस चौपट हो जाए। इसलिए मैंने बोला था बहुत स्पेसिफिक है। ये किसी पास्ट के या तो आपके हमारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके पास्ट से कोई है, आपका कोई एक्स, एक्स हस्बैंड है या एक्स वाइफ है, एक्स पार्टनर्स हैं या फिर आपके पर्सन के साइड से कोई है। ये थोड़ा कहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस टाइप की जो गंदी चीज़ें लोग करते हैं, वो पीठ पीछे करते हैं, छुपा के करते हैं। उसके बारे में ना पता सिर्फ़ थोड़े जो स्पिरिचुअली अवेकन पीपल होते हैं, उन्हीं को डिवाइन संकेत दे देते हैं कि देखो मतलब उसका कुछ ऐसा कुछ किसी तरीके से शो कर देना, तो उन्हीं लोगों को सिर्फ़ पता होता है। ओके? तो ये भी एक मैसेज है। शुरुआत में जो मैंने यहाँ पे देखा कि आपके पर्सन की बहुत सारी फीलिंग्स थी, बहुत सब कुछ था। फिर धीरे-धीरे मैं देख रही हूँ ओवर पावर की है, उन चीज़ों को ओवरलैप कर लिया है, दिक्कतों ने, किसी तरीके के इल्यूज़न ने, भ्रम ने या फिर ईगो ने, कि उसने नहीं तो मैं क्यों, वो नहीं तो मैं क्यों, उसने किया था इसलिए मैंने किया था। ये ऐसा कुछ ईगो इश्यू आ रहा है। अगर आपके साइड से है तो आप देख लीजिए। अगर आपके पर्सन की साइड से है तो वो चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ज़िद है यहाँ पे कि मैं अगर आपके चलिए एक तरीके से मान के चलती हूँ कि आपके पर्सन के अंदर में ज़िद है, ईगो है, मैं नहीं बढ़ूँगा, अगर वो बढ़ेगी या बढ़ेगा तो ही मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, ऐसी वाली चीज़ यहाँ पे है। ओके? और आप अपनी ज़िद में हो सकते हैं कि भाई पीछे तो तुमने छोड़ा था, किसी के साथ तो तुम हो लिए थे, तो हम क्या इतने गए बीते हैं कि हम तुम्हारी तरफ लट्टू रहें, ऐसी चीज़ें हैं तो आप क्यों आगे बढ़ोगे फिर, है ना? तो ऐसे ही जिनके साथ सिचुएशन होती है, वो बहुत सही सोचते हैं क्योंकि आप अपनी अपनी इज़्ज़त नहीं रख सकोगे, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रख सकोगे, तो फिर दूसरा क्या करेगा? दूसरा भी वैल्यू नहीं करेगा ना? ओके। आपके पर्सन के अंदर में एक गिल्ट फीलिंग आ चुकी है कि आपको सब तो समझ में आ गया है कि उन्होंने आपको चीट किया है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करें? आप तक पहुँचे क्योंकि याद तो आपकी बहुत ज़्यादा आ रही है। आपके साथ जो भी उनके बहुत प्यारे से मोमेंट्स थे। कोई एक ऐसा समय होता है ना जिसमें कोई छल, कोई कपट नहीं होता है या किसी एक की तरफ से कोई छल कपट नहीं होता है। सब कुछ एक की तरफ से एकदम प्योर वे में चली जाती है। तो वो
आपकी तरफ वैसा ही देखते हैं कि बिल्कुल प्योर वे में आपने अपने दिल का हाल उनको बताया, या जो अपनी तरफ से आपने जो अपना सुंदर सा जेस्चर उनको दिखाया था, अपनी रोमांटिक बातें अपनी आँखों से, अपनी बातों से, अपने हाव-भाव से, जो भी आपने बोली थी, वो सब कुछ आपके पर्सन को बहुत याद आ रही है इस वक़्त। और एक एक हार्मनी फ़ील करते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इतना उनका मन खुद को कचोटता है कि क्यों आपको धोखा दिया, क्यों आपकी लाइफ़ से ये चले गए, और ये अपनी आँखें खोल के देखना चाहते हैं कि इनकी तरफ से क्या गलती हुई थी। गलती क्या बहुत बड़ी थी, तो समझ में आता है कि हाँ, गलती बहुत बड़ी थी, और आपको समहाउ इस चीज़ का पता है, तो इस चीज़ को लेके अब उनको एक अपनी शर्मिंदगी एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है कि कैसे आपके सामने जाएँ, कैसे मुँह दिखाएँ, क्या करें? मन में ऐसे बहुत सारे ख़्याल आते हैं कि सिर्फ़ अगर इसी तरीके से वो डरते रह गए कि आपको पता चल गया है ऐसे-वैसे, तो ये भी सोचते कि क्या सिर्फ़ वही हैं पूरे दुनिया में ऐसे जिन्होंने कभी चीट किया या कभी बुरे ढंग से व्यवहार किया? क्या उस चीज़ को भूला नहीं जा सकता है? क्या आपको फ़ेस नहीं किया जा सकता है? क्या आपको कॉल नहीं किया जा सकता है? तो इनका मन जवाब देता है कि इस ये जो डर है उनके मन में, ये उनको फ़ेस तो करना ही पड़ेगा। अगर वो आपके साथ होना चाहते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपके साथ होना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो अपने डर को, उसको ओवरकम करना पड़ेगा, उसके पार जाके आप तक पहुँचना पड़ेगा। चलो ठीक है, पता चल गया कि उन्होंने मैनिपुलेशन किया, चलो ठीक है, पता चल गया कि उनके लाइफ़ में उस समय कोई और था एज़ एन ऑप्शन, वो किसी और को डेट कर रहे थे या किसी और के बारे में डेट करने का सोच रहे थे। आप दोनों ही सामने थे, तो उन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया। उस समय उनको वहाँ जाना ठीक लगा, तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक वो देते हैं खुद को। और अब आगे क्या? तो यही लगता है कि मेरी एंग्ज़ायटी सिर्फ़ एक तरीके से ख़त्म हो सकती है कि आपसे वो बात करें या आपसे मिलें। अगर आपसे बात नहीं करेंगे, अगर अपने मन की बात आपको नहीं बताएँगे, ये एंग्ज़ायटी ना बढ़ती जा रही है, ये बहुत बढ़ रही है, और जो गिल्ट भी है, आपके साथ जो भी किया था इन्होंने, वो गिल्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो और कोई भी व्यक्ति या तो ऐसी सिचुएशन में वो छोड़ देगा कि जाओ, मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, जो कभी-कभी इनके मन में आती है वो बातें। लेकिन आपका जब ध्यान आता है, तो ऐसे आप खींचते हो, आपका जो प्योर लव था, वो प्योर लव ये जानते हैं, जितना भी इनके मन में आपके लिए भी डाउट रहे, लेकिन वो उस समय वाला जो लव था वो प्योर था। आप अभी किसी को डेट कर रहे हैं, ये देखिए, अब जब कोई किसी को छोड़ देता है तो दूसरा भी फिर अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ेगा ना, कुछ समय के बाद अपनी हीलिंग करके या कुछ भी, उसको भी ज़रूरत होती है। तो अगर आप अभी आगे बढ़ रहे हैं, वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन उनको यही लगता है कि या तो इस एंग्ज़ायटी को बस अब ख़त्म करो, कुछ बढ़ो, उसकी तरफ आगे बढ़ो। ऐसे कब तक सिर्फ़ परेशान होना, डिप्रेशन में जाना और गिल्ट में रहना। अ, गिल्ट को अगर दूर करना है ना, तो इसका तो 2 तरीका है, या तो आप एक्सेप्ट करो कि गलत किया, मैं ही बदमाश था, ऐसी चीज़ें सोच के आप छोड़ दो, उस व्यक्ति को भी छोड़ दो। और अगर उसको पाना है, किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में रखना है, तब फिर उससे बात करनी पड़ेगी, और यही चीज़ उनके मन में चल रही है कि मुझे बात करनी पड़ेगी, नहीं तो इतना टेंशन जो है, इतना स्ट्रेस जो है, ये बहुत डैमेज कर रहा है आपके पर्सन के हेल्थ को भी, और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को भी। ओके, और देखते हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। याद काफी आ रही है आपके पर्सन की, एकदम अ, ऐसा लगता है ना कि जाके मिले, जाके बात करें। सोचने समझने का तो बहुत टाइम मिला था, अब टाइम धीरे धीरे आ रहा है एक्शन लेने का। लेकिन जो चीज मैंने आपको बोली थी कि आपके पर्सन का जो गुस्सा है, उनके अंदर का जो इरिटेशन है, उनके अंदर की जो ज़िद्दी जो उनकी प्रवृत्ति है, ये ज़िद्दी प्रवृत्ति आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा ही है। देख रहे हो, किसी को इतना पसंद करना और फिर कोई एक्शन नहीं लेना उसकी तरफ, रोकना अपने आप को। एक एक बहुत बड़ा द्वंद चल रहा है आपके पर्सन के मन में इस वक़्त, बहुत बड़ा द्वंद चल रहा है।
अगर उनके मन में, आपके पर्सन के अंदर में द्वंद चल रहा है, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ तो आपको भी अपनी पास्ट की गलतियाँ समझ में आई है, कुछ आपको भी समझ में आया है कि जब आपको ऐसा डाउट हो रहा था कि ये व्यक्ति किसी और के साथ हैं, जब आपका इंस्टिंक्ट आपको ऐसा बोल रहा था, फिर भी आप इतना ज़्यादा इससे क्यों जुड़े? तो इस चीज़ का गिल्ट अब जैसे परमानेंट हो रहा है आपके अंदर में, कि आपने ऐसे व्यक्ति को इतना प्यार किया जिसने कभी अपनी फीलिंग्स ना तो ढंग से बताई, ना तो ढंग से जताई, ना तो आपको वैसे खुश रखा। आपकी फीलिंग्स इतनी प्योर थी, लेकिन उसकी प्योर नहीं थी। उसको अपना गुस्सा, उसको अपना पोजीशन, उसको अपना पावर, यही ज़्यादा पसंद था। उसने उसको मेंटेन किया है, आपको खुश रखने की कोशिश नहीं की है। तो जब आपका इंस्टिंक्ट ये सारी चीज़ें आपको बताता है, आपको अब गिल्ट होता है कि आपने अपनी ऊर्जा, आपने अपनी फीलिंग्स ऐसे किसी पर्सन को दी। ऑलराइट? तो हैं कुछ लोग जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस गिल्ट में चले गए हैं। अब थोड़ा आप भी एक कंपटीशन टाइप का फील करते हैं। कंपटीशन ये नहीं कि इसको बात करके इससे कुछ बोलना है, इसको कुछ खराब बोलना है या कुछ करना है। अब उस तरह का गुस्सा है और कंपटीशन है आपके मन में कि मैंने चलो तुम्हें छोड़ दिया, ठीक है? आप लोगों का, हमारे व्यूअर्स का ऐसा मानना है कि चलो हम तुम्हें छोड़ देते, तुम्हें नहीं रहना ना हमारे साथ, तो हम भी छोड़ देते हैं, फिर हम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। जब तुम हमें इग्नोर कर सकते हो, तुम किसी और को डेट कर सकते हो या मल्टीपल ऑप्शंस रख सकते हो, तो फिर हम क्यों तुम्हारी तरफ आगे बढ़े, हम क्यों तुम्हारे लिए रोए? लेकिन वो जो फीलिंग है, वो फीलिंग आपको खुश नहीं होने दे रही है। कुछ ऐसा अटक गया है, कुछ ऐसी कहीं कोई एक ऊर्जा जाके ऐसी चिपक गई है उस पर्सन से कि आप ही उस नेगेटिव थॉट से निकल नहीं पा रहे हैं। आप अपने अंदर से उस रोमांस को पाना चाहते हैं, वो इमोशंस लाना चाहते हैं इस व्यक्ति के लिए, लेकिन वो इमोशन नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? आपको इस सब एपिसोड में कहीं खुद का ही सेल्फ वर्थ आप ढूँढ रहे हैं। देखिए, कुछ लोग अभी अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं, लेकिन आज की जो एनर्जी आई है, वो बहुत परेशान लोगों की आई है, ठीक है? तो जिनसे मैच नहीं कर रही है ये वाली चीज़, आप उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। क्योंकि खुद आपके चक्रास अभी अनबैलेंस्ड हैं और आप अपने जो भी आपके 7 चक्र हैं, मेजर 7 चक्र हैं, उसमें कहीं हो सकता है इनसिक्योरिटी या मे बी हार्ट चक्र आपका ब्लॉक्ड है, मे बी जो फर्स्ट चक्र है आपका, रूट चक्र, वो कहीं ब्लॉक्ड हो सकता है। थोड़ी हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं, तो हो सकता है आपका जो सेकंड चक्र है वो भी ब्लॉक्ड हो सकता है। ओके, चलिए ये तो हमने देख लिया। अब थोड़ा हम बस इतना देख लेते हैं कि नेक्स्ट आप लोगों के इस रिलेशनशिप में क्या होने की संभावना है। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, जितना मैच कर लीजिए, जो मैच नहीं होता है बिल्कुल जाने दीजिए, क्योंकि वो मैसेज किन्हीं और के लिए डिवाइन ने दिलवाया है, ठीक है? नेक्स्ट क्या हो सकता है, डिवाइन प्लीज बताइएगा। नेक्स्ट ये दिख रहा है कि इमोशनली आप लोग दोनों ही विड्रॉन है एक दूसरे से। यहाँ आपके पर्सन और यहाँ आप, ठीक है? इमोशनली एक आगे ही बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन चूंकि सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में, क्योंकि याद आती है एक दूसरे की, याद आते हैं बड़े अच्छे अच्छे पल, तो कोई है जो यहाँ पे मैसेज करेगा आप लोग दोनों के बीच में, ये चीज हो सकती है। शायद आपके पर्सन के पास में या फिर हमारे व्यूअर्स के पास में, क्योंकि मुझे दोनों चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। एक तो ये कि अभी मैंने 2 ऑफ सॉर्ड्स देखा है, दूसरी ये चीज़ कि क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, तो जो बताता है कुछ और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट, और वो मैंने आपको बता दिया था कि कोई है पास्ट से जो चाहता है कि आप लोग कभी यूनियन में नहीं आइए, आप लोग कभी एक नहीं होइए, आप दोनों के बीच का जो कन्फ्यूजन है वो कभी भी दूर नहीं हो। मुझे 2 लेडीज़ खास करके दिख रही है, देखिए 2 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन 2 लेडी दिख रही है, एक तो थोड़ी एल्डरली लेडी है,
हम देख लीजिए वो किनके साइड से है। और एक जो लेडी है वो तो डेफिनेटली रोमांटिक थर्ड पार्टी है। ओके, ये नुका छिपी का जो खेल है वो खेल चलता रहेगा, क्योंकि किसी एक के पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। वो उस ऑप्शन को छोड़ के ही आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा। देखिए फिर से यहाँ पे मदर की साइड से, किसी के मदर की साइड से या कोई एल्डरली लेडी हो सकती है, कोई सिस्टर भाभी ऐसी, ये भी हो सकते हैं। और दोस्त तो पक्का है, ये आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते हैं। ये किनकी साइड से है? अगर आपके दोस्त ऐसा बोलते हैं तो आप देख लीजिए, नहीं तो फिर आपके पर्सन के साइड से ऐसे दोस्त हैं। और दो हैं ऑप्शन किन्हीं के पास में, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए लेटर ऑन, आगे चल के किसी एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। और जो चीज आपको धीरे धीरे पता चलेगी, एक थोड़ी बहुत मैसेजेस, जैसा मैंने बोला था आपको, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं पे हो सकता है। मे बी कोई मैसेज कर दे, कोई कॉल कर ले, लेकिन उसका कोई खास रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा। हो सकता है फिर से कोई भाग जाए, फिर से कोई बात करके छोड़ दे, और दूसरे ऑप्शन की तरफ चला जाए, या उसको रोका जाए कि वो आपकी तरफ आगे नहीं आए, ऐसी कुछ चीजें की जाए। तो ये प्रॉब्लम वाला थोड़ा रिश्ता आपका मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसका कोई भी हल अभी के लिए तो मुझे यही दिख रहा है कि अभी के लिए आप लोग दोनों कुछ कितने समय तक, तो जो पहला मैसेज आ रहा है वो मुझे 6 से 8 महीने, और किसी के लिए 3 महीने तक आप लोग दोनों अलग रह सकते हैं। मतलब कोई मिलना, कोई बात करना, वो चीजें नहीं होंगी। एक आध छोटा मोटा मैसेज आ गया, या कहीं आप लोग सामने पड़ गए, वैसा मिल लिए, वो चीज हो सकती है। लेकिन उसका कोई पॉजिटिव आउटकम आप लोगों को नहीं दिखेगा कि आप लोग दोनों की एक दूसरे के लिए जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो खत्म हो गई हैं। वो कुछ नहीं होगा, फिर अपने अपने रास्ते ही आप लोग फिर चले जाओगे उसके बाद भी। ओके, कितने समय के लिए? किन्हीं के लिए 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, या फिर 8 मंथ्स, या अगस्त तक में। तो बाद में तो आप लोग रीडिंग देखते ही रहेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी।